मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसकी प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी के साथ हमारा ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद बचेंगे कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम सोल्व करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो RC डबल बॉन्ड OOH ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो दो तरीके की रिएक्शन शो करता है। एक तो सिर्फ और सिर्फ जो एल्काइल ग्रुप के कारण शो होती है और दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके अंदर बॉन्ड कैसा ब्रेक होता है उस अकॉर्डिंग शो होती है। एक होती है CO ग्रुप के बीच में, ठीक है, CO ग्रुप। एक होती है OH ग्रुप के बीच में और एक होती है जो ये टोटल COH ग्रुप देगा वो रिएक्शन। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे फर्स्ट हमारी रिएक्शन बाय एल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। जेलिंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो शो बाय ओनली अल्फा हाइड्रोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अल्फा हाइड्रोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस H2 के साथ करवाई जाती है तो अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कौन शो करता है, ओनली अल्फा हाइड्रोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उससे क्या बनेगा अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होती है रिएक्शन देखो, अगर मैं बात करूं CrCH2C डबल बॉन्ड OOH, रेड फॉस्फोरस प्लस H2, ठीक है। जब इसके साथ ये रिएक्शन हो शो करेगा तो क्या बनेगा RCHXC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड। अगर मैं एक्सेस के अंदर लूं किसको, रेड फॉस्फोरस और H2 को, तो जितने भी, क्या बोला मैंने, जितने भी, यूं नहीं कि यहां पर एक है, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे किसके थ्रू रिमूव हो जाएंगे, हैलोजन के थ्रू, और हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई हैलोजिनेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। सेकेंड है हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण, और उसके अंदर है सबसे फर्स्ट बाय टोटल C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप के थ्रू। उसके अंदर सबसे फर्स्ट है रिडक्शन हमारी। रिडक्शन के अंदर हम दो रिएक्शन को देखेंगे। एक होगा हमारी रेड फॉस्फोरस प्लस HI, दूसरी हमारी होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे फर्स्ट मैं देखता हूं RCOH। जब मैं इसकी रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनता है RCH3, और साथ में क्या बनेगा H2O प्लस। अगर मैं यहां पर किसको ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लूं,
ये किसका फॉर्मेशन करता है, RCH2OH प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो RC≡OOH, रेड फॉस्फोरस है यानी कि HH, यानी कि RCOH और OH। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, क्या बन गया, RCHR। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करूं तो क्या बन जाएगा, CHO यानी कि C≡OH। फिर से रेड फॉस्फोरस HH, RCH2OH। और ये जो अल्कोहल है इसका फिर से किसके थ्रू, रेड फॉस्फोरस के थ्रू और HI की प्रेजेंस में, जिससे क्या बन जाएगा, RCH3। ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, H और H बन जाएगा। तो ये है हमारा एल्केन। और यहां पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है तो वो रिडक्शन किसके थ्रू होता है। अगर रेड फॉस्फोरस के थ्रू है तो इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा और क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल का। सेकेंड हमारी रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अब नाम से ही पता चल गया, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि माइनस का CO2, या मैं कहूं CO2 क्या होगा, रिमूव। तो ये है हमारा RCOH। जब मैं इसकी रिएक्शन NaOH और CaO के मिक्सचर से करवाऊं, किस रेशियो में, 3:1, यानी कि सोडा लाइम के साथ करवाता हूं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, RH का, CO2 का, और H2O क्या हो जाता है, रिमूव। ये है हमारा एल्केन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारी रिएक्शन क्या है, इंपोर्टेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है, RCOH। जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूं तो इसके कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 2। किसका फॉर्मेशन होगा, R, और क्या निकल जाएगा, 2CO2 प्लस H2 प्लस NaOH। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ले रहा हूं तो यानी कि कुछ ना कुछ सोल्ट भी होगा हमारा, इसीलिए ये मैं NaOH अगर नहीं लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी हो जाएगी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो रिएक्शन है इसकी हमारी मैकेनिज्म दी हुई है सिलेबस के अंदर, उसे हम देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप है, या मैं स्टेप देखूं, स्टेप सबसे फर्स्ट क्या है कि जो हमारा RC≡OO- बनता है, ये जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, RC≡OO का, यानी कि कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, या मैं बात करूं फ्री रेडिकल। ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो कैसी होती है, फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो R बन जाएगा। ठीक है। और क्या बन जाएगा साथ में, CO2। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, R'। ये जो स्टेप फर्स्ट है ये कहां होता है, एनोड पर। ठीक है, सॉरी कैथोड पर होगा ये। ठीक है।
अब ये जो R डैश है ये अपने जैसे R डैश के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, R सिंगल बॉन्ड R का, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर जो हमारी एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, जो हमारा H2O है उस H2O के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, OH माइनस और H+। ये जो H+ है अपने जैसे H+ के साथ रिएक्शन करके H2 गैस का क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज के अंदर कि दिस मेथड कांट फॉर्म मेथेन। ठीक है, मेथेन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि मेथेन के अंदर क्या है, एक कार्बन, जबकि हमने क्या देखा, R से कौन होता है, R, इसीलिए मेथेन नहीं बन सकती इस रिएक्शन द्वारा। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन। जो हमारी श्मिट रिएक्शन होती है क्या होता है इस रिएक्शन में कि RCOH जब N3H यानी कि एजाइड के साथ रिएक्शन करता है तो RNH2 का फॉर्मेशन करता है, साथ में N2 रिलीज हो जाती है और CO2 जो होती है वो भी क्या हो जाती है, रिलीज। ये होता है प्राइमरी एमीन। तो श्मिट रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन किया जाता है, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन। जब हम इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो प्राइमरी एमीन या एमीन का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम कह सकते हैं श्मिट रिएक्शन के थ्रू। तो ये थी हमारी श्मिट रिएक्शन। ये किसके थ्रू हो रही है, अभी तक पूरा का पूरा ग्रुप ही इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे, क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड OH, यानी कि OH जो ग्रुप है हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए सबसे फर्स्ट है हमारी PCl5, PCl3 और SOCl2। तो देखो ध्यान से, RCOOH जब मैं इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, क्योंकि हमें OH बॉन्ड ब्रेक करना है। OH के साथ कौन चला जाता है, P, तो POCl3 और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाए, सॉरी HCl या HCl का रिमूव हो जाएगा। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके थ्रू करवाऊं, PCl3 के थ्रू करवाऊं तो किसका फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। जब मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाता हूं तो RC डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2 प्लस HCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये गैस की फॉर्म में और ये वेपर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अगर मैं देखूं ये आगे रिएक्शन करके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन शो होती है PCl5, PCl3 और SOCl2 के थ्रू। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन है यानी कि RC डबल बॉन्ड OR का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है RC डबल बॉन्ड OH जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं, एल्कोहल के साथ करवाता हूं
तो देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, -H2 और RC≡OOR'। ये हमारा क्या हो गया, एस्टर। इसे कहते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। सारी रिएक्शन जो है अब तक सारी हमने ये पढ़ी हुई है, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। फिर हमारी थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे फर्स्ट हम पहले देखते हैं एनहाइड्राइड, RC≡OOH HOC≡OR'। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल करके रिएक्शन करे तो किसका फॉर्मेशन होता है, RC≡OC≡OR'। ये हमारा क्या हो गया, एनहाइड्राइड। अब ये जो एनहाइड्राइड है ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, P2O5 या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। क्योंकि ये क्या काम करते हैं कि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सेकेंड है हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करना है, यानी कि RC≡OOC≡OR। और ये जो O होगा ये किसके थ्रू हो जाएगा चेंज, OOCA, कैल्शियम का एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन होती है जब इसको हीट द्वारा गर्म किया जाता है या हीट दी जाती है, RC≡OR और क्या बन जाएगा, CaCO3। ये हमारा क्या है, कीटोन। अब अगर मैं यहाँ पे HH ले लूं तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H और H एल्डिहाइड। RH ले लूं, दोनों डिफरेंट, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मैं उस पे रिएक्शन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जस्ट इससे पिछली 2 क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं मैं। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इंपोर्टेंट, वो है बाय NH3। RC≡OOH जब NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, RCOO- NH4+ का, अमोनियम एक तरीके से देखें तो एनाइन का। अब जब मैं इसको हीट द्वारा गर्म करता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RC≡ONH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है हमारा एमाइड। अब जब इस एमाइड की रिएक्शन P2O5 के साथ करवाई जाए तो P2O5 क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है। तो ये है हमारी रिएक्शन विथ NH3 के साथ। नेक्स्ट हमारा है क्लीवेज ऑफ COOH के अंदर O और H के अंदर बॉन्ड ब्रेक। क्लीवेज ऑफ C≡OOH के अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक। अब देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है, एक तो एसिडिक नेचर, ठीक है। तो मैं उसको पहले यहीं डिस्कस कर देता हूं। एसिडिक नेचर के अंदर क्या होता है, RC≡OOH जो होता है इसके अंदर से जब H+ निकलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, O-। अब ये जो OH- है ये रेजोनेंस के थ्रू का क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो ग्रुप होगा, अगर मैं इसको G नाम दे दूं, ठीक है। अगर ये G कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला, जैसे कि लाइक एस NO2 Cl एक्सेट्रा। तो ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर ये जो ग्रुप है वो कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को क्या कहे, दे, जैसे कि आर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये क्या काम करते हैं, OH भी ले सकता हूं मैं, यहां पर H ले सकता हूं, OH भी ले सकता हूं। ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गिवन कर रहे हैं, यानी कि ये बॉन्ड कैसा होगा, स्लो ब्रेक होगा, यानी कि एसिडिक नेचर जो है वो कैसी हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिडिक नेचर। फिर मैं अगर इसके अंदर रिएक्शंस को देखूं, रिएक्शंस के अंदर सबसे फर्स्ट है हमारी रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में RC डबल बॉन्ड OH, जब मैं इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवाता हूं तो RC डबल बॉन्ड ONA और H2 का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है। सेकेंड है हमारी RC डबल बॉन्ड OH के साथ अगर मैं क्या करवाऊं, Na2CO3 के साथ या मैं NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो देखो किसका फॉर्मेशन होगा, RC डबल बॉन्ड OH। अगर Na2CO3 है तो Na तो यहां चला जाएगा, यानी कि ये दो यूज होंगे, क्योंकि ONA। ठीक है, अब सोडियम एक तरीके से कहें, सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो H है यहां पर आकर के क्या बन जाएगा, H2CO3। और अगर यहां पर अगर मैं करवाऊं रिएक्शन तो 1 मोल इसका यूज होगा, और क्या बन जाएगा, H2CO3 फिर से बन जाएगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेस। अगर मैं KOH या OH माइनस जैसे बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं, या NaOH भी मैं ले लूं अगर, तो किस तरीके से मैं कहूं, अगर क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड OH के अंदर OH के बंद बीच में है तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। और एसिडिक नेचर शो करने के बाद अगर मैं उसकी मेटल्स या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस ये भी एक तरीके से अगर मैं कहूं तो एक एसिड की बेस का वर्क काम कर रहे हैं, तो इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी ये किसकी थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसी के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।